चलिए हम लोग समझते हैं E20 पेट्रोल विवाद, उससे क्या लाभ और हानि होता है। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप का जो नितिन गडकरी पर आरोप और ऑटोमोटिव उद्योग का सच है, उसका एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पहला भाग देखते हैं कि E20 ईंधन क्या है। तो भारत की नई ऊर्जा क्रांति और वाहनों और इसका पहला प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो E20 पेट्रोल क्या है? तो 20% एथेनॉल मिश्रण। E20 पेट्रोल का सीधा अर्थ क्या हो गया? 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण है। तो एथेनॉल क्या है, इसको समझते हैं। तो एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो कृषि उत्पादों जैसे गन्ने, मक्के और बचे हुए अनाजों से तैयार किया जाता है। तो हरित ईंधन की ओर कदम। भारत सरकार तेजी से एथेनॉल की मात्रा बढ़ा रही है ताकि देश को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। यह नीति परंपरागत जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को समाप्त करने का प्रमुख हिस्सा है। एथेनॉल मिश्रण का प्रगति का लक्ष्य देखते हैं। तो वर्ष 2014 के आरंभ में 1.5% एथेनॉल मिलाया गया और 2020 में 5% एथेनॉल मिलाया गया, यानी E5। उसके बाद 2022 में 10% एथेनॉल मिलाया गया पेट्रोल में। वर्ष 2025 तक में 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया गया, यानी E20 फ्यूल। तब भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो सबसे तेज गति से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित कर रहे हैं। E20 ईंधन का मुख्य लाभ क्या है, इसको देखते हैं। पहला चीज़, प्रदूषण में भारी कमी। एथेनॉल जलने पर कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, जिससे हवा स्वच्छ होती है। दूसरा लाभ क्या है, किसानों को आर्थिक संबल बनता है। इससे गन्ने और मक्के से एथेनॉल बनने के कारण भारतीय किसानों को फसल का बेहतर और स्थिर दाम मिलता है। तीसरा लाभ क्या होता है, विदेशी मुद्रा की बचत। कच्चे तेल का आयात कम होने से देश के अरबों डॉलर बच रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। वाहनों को E20 से क्या हानि होता है, तो इस पर समझते हैं। तो इंजन पर प्रभाव। एथेनॉल हवा से नमी यानी पानी सोखता है। यह नमी पुराने इंजनों के धातु वाले हिस्सों में जंग लगा सकती है। माइलेज में कमी। शुद्ध पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल ऊर्जा घनत्व कम होता है, जिससे गाड़ियों का माइलेज 5 से 10% तक कम हो सकता है। आगे क्या हानि हो सकता है, तो रबर पार्ट्स का गलना। पुराने वाहनों में प्रयुक्त रबर पाइप्स, गैस्केट और प्लास्टिक पार्ट्स एथेनॉल के निरंतर संपर्क से गलकर जल्दी खराब हो जाते हैं। महंगे पुर्जा। अच्छा, E20 सक्षम गाड़ी जो 2023 के बाद बना है, तो उसमें क्या क्या है, गाड़ी बनाने वाले ऑटोमोबाइल निर्माताओं को विशेष कोटिंग वाले महंगे पार्ट्स का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा भाग देखते हैं कि मनीष कश्यप का क्या आरोप है। तो यूट्यूबर ने मनीष कश्यप ने नितिन गडकरी और कार निर्माता कंपनी पर क्या खुलासा किया, इसके बारे में जानते हैं। तो 40 लाख की कार बनी कबाड़, इसके बारे में क्या है। तो मनीष कश्यप का बड़ा दावा था। प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड कार मात्र 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही गंभीर तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। उन्होंने सर्विस सेंटर पर कार के पेट्रोल टैंक से एथेनॉल युक्त तेल को बोतल में निकाल कर दिखाया और इस इंजन के फेल्योर के लिए एथेनॉल पेट्रोल को सीधे जिम्मेदार ठहराया। तो नितिन गडकरी पर सीधे प्रहार किया कि 20% एथेनॉल बोलकर नितिन गडकरी जी ने पूरे देश की गाड़ियों को तबाह और बर्बाद कर दिया है।
40 लाख की गाड़ी 12,000 किलोमीटर में कबाड़ जैसी हालत में आ गई। इस नीति से केवल कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, आम जनता की मेहनत का पैसा डूब रहा है। ये किसने आरोप लगाया? मनीष कश्यप, पत्रकार एवं यूट्यूबर है, सीधे नितिन गडकरी पर आरोप लगाया। अब मनीष कश्यप का जो 3 प्रमुख आरोप है उसके बारे में समझते हैं। तो इंजन बर्बादी, E20 पेट्रोल के कारण हाइब्रिड और आधुनिक गाड़ियों के इंजन समय से पहले जवाब दे रहे हैं, कार पार्ट्स नष्ट हो रहे हैं। दूसरा आरोप क्या? माइलेज स्कैम। 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली हाइब्रिड कारें एथनॉल पेट्रोल के डलवाने के बाद मात्र 5 से 10 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। तीसरा आरोप क्या है इसका? चुनिंदा व्यापार को लाभ। बिना पूरी जमीनी टेस्टिंग और जनता को विकल्प दिए एथनॉल नीति को लागू कर कुछ खास उद्योगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब गडकरी का जो एथनॉल नीति है क्या है उसको हम लोग समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मानना है भारत को जैव ईंधन बायोफ्यूल को अपनाना ही होगा। भारत हर साल 16 लाख करोड़ का कच्चा तेल आयात करता है। गडकरी के अनुसार एथनॉल ब्लेंडिंग से प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार का लक्ष्य भारत को ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। कंपनियों का आधिकारिक पक्ष क्या है इसको भी समझते हैं। तो E20 कंप्लाइंट इंजन, टोयोटा मोटर्स और महिंद्रा ने स्पष्ट किया, बयान जारी किया कि उनकी गाड़ियां पहले से ही E20 ईंधन के लिए पूरी तरह से डिजाइन और टेस्ट की गई है। तो इसमें और क्या बताया कि अशुद्ध मिलावटी तेल जिम्मेदार है। कंपनियों के अनुसार इंजन फेल्यूर का असली कारण एथनॉल नहीं बल्कि पेट्रोल पंपों पर होने वाली तेलों में मिलावट यानी पानी, कचरा और बाहरी गंदगी है। विश्वसनीय पंपों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। कंपनियों ने ग्राहक को केवल अधिकृत और प्रतिष्ठित पेट्रोल पंपों से ही ईंधन भरवाने की सख्त सलाह दी है। तुलना यदि हम लोग करते हैं तो शुद्ध पेट्रोल और बनाम E20 पेट्रोल में क्या है, तो इंजन अनुकूलता के अनुसार देखते हैं तो शुद्ध पेट्रोल सभी पुराने और नए वाहनों के लिए सर्वोत्तम है। E20 यानी 80% पेट्रोल 20% एथनॉल, ये केवल नए BS6 फेज 2 अप्रैल 2023 के बाद के जितना भी व्हीकल्स बना है यानी गाड़ियां बनी हैं उसके लिए अनुकूल है। माइलेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शुद्ध पेट्रोल अधिक थर्मल दक्षता और पूरा माइलेज देता है, लेकिन E20 पेट्रोल से क्या होता, ऊर्जा की कमी के कारण माइलेज में 5 से 8% 10% तक भी गिरावट संभव हो सकता है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिक कार्बन और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है शुद्ध पेट्रोल प्योर पेट्रोल में। और E20 पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक गैसों में 20% तक की कमी होती है, क्योंकि E20 पेट्रोल में एथनॉल में ऑक्सीजन होता है जिसके कारण पूरा पेट्रोल फ्यूल जलता है। अब जंग लगने का क्या खतरा होता है, तो शुद्ध पेट्रोल में जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता, शून्य खतरा होता है क्योंकि नमी नहीं सोखता है शुद्ध पेट्रोल। वहीं E20 पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल मिलाया जाता है वो नमी सोखने के कारण धातु के हिस्सों में जंग का खतरा रहता है। भारत में एथनॉल का सफ़र देखते हैं 2014 से 2018 तक भारत में एथनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत जो हुई थी ये 5 से 3% तक मिश्रण संभव था। 2022 में भारत ने रिकॉर्ड समय में पेट्रोल 10% एथनॉल मिश्रण का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया। फिर 2023 से 24 में देखते हैं देश के प्रमुख शहरों में E20 पेट्रोल की पायलट स्तर पर व्यापक लॉन्चिंग की गई और 2025 से 26 में संपूर्ण भारत में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने और हर वाहन को कंप्लाइंट बनाने का लक्ष्य रखा है। अब निष्कर्ष और सवाल जवाब क्या हो सकता है, तो
एथेनॉल भारत के लिए वरदान या वाहन मालिकों के लिए सरदर्द है। यानी 2023 के बाद जितना भी व्हीकल्स बनाने हैं उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो पुराने वाला जो व्हीकल्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसका नियमित जांच करवाते रहिए। और जो उसमें फ्यूल टैंक है उसमें जो रबर प्लास्टिक का जो भी कुछ लगा है उसको चेक कराते रहिए, समय समय पर बदलते रहिए।